देते हैं, लेकिन गलती करके हमारे सामने जब हंसने लगते हैं तो हमें बड़े ही क्यूट से लगते हैं और मारने का दिल नहीं बोलता है। हे भाई और बहनों, अगर एक गलती करके हम अगर उसे नहीं मारेंगे, उसकी क्यूटनेस को देख के, उसकी हंसी को देख के, तो भाई और बहनों आगे जाके हमें बहुत ही महंगा पड़ सकता है। हे भाई और बहनों, बच्चों को डांट लगाना चाहिए, बच्चों को लकड़ी से मारना चाहिए, इतना भी नहीं मारना चाहिए कि वो कुछ और ही हो जाए। हे भाई और बहनों, उसे डांटिए। वचन में लिखा है, अगर लड़के को ताड़ना करना ना छोड़ना। हे भाई और बहनों, उसकी पिटाई करना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारेगा तो वह ना मरेगा। वचन में लिखा है, अगर तू छड़ी से उसे मारेगा तो वो नहीं मरेगा, तू उसको छड़ी से मारेगा और उसके प्राण को अंधलोक से बचाएगा। जब तू उसे छड़ी से मारेगा तो तू उसके प्राण को अंधलोक से बचाएगा, नाश होने से बचाएगा, बर्बाद होने से बचाएगा, गलत रास्ते पे कहीं चले ना जाए उस चीज़ से वो बचाएगा। हे भाई और बहनों, हमें अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी चाहिए। सोटी और लाठी जो है मुझे तसल्ली देती है और सही मार्ग में चलने के लिए मेरी सहायता और मदद करती है। अगर कोई शिक्षक है अगर बच्चों का, तो भाई और बहनों माता पिता ही उनके पहले शिक्षक है। जो घर में सीखते हैं वही वो आके बाहर करते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछ रहा है। हम तो परमेश्वर के घर में गए, वचन सुना, आशीष पाली, उद्धार पा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ गए? हे भाई और बहनों, हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ गई? हमारे बच्चे आज कहाँ हैं? हमारे बच्चे आज प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, हमारे बच्चे आज प्रेयर मीटिंग में नहीं बैठते हैं, हमारे बच्चे चर्च में नहीं आते हैं, हमारे बच्चे किसी चीज़ में, चर्च की चीज़ों में, सेवा में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो भाई और बहनों, इसका एक ही एक कारण है, वो है माता पिता की शिक्षा। हे भाई और बहनों, अगर आप माता पिता की शिक्षा बचपन से ही बच्चों को दोगे तो भाई और बहनों वो बुढ़ापे तक उसे याद रखेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास काफ़ी माता पिता लोग जो थे, बालकों को उनके पास लेके आए ताकि बालकों को आशीष दे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन जब चेलों ने डांटा कि इन्हें मना कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह के पास ना आओ, सिर्फ बड़े लोग ही आओ, तो भाई और बहनों प्रभु यीशु मसीह ने डांट के कहा कि स्वर्ग का राज्य जो है ऐसों ही का है, बालकों का ही है, आने वाली पीढ़ियों का ही है जिन्हें आगे रहना है। अगर हम इन्हें बचपन से सही शिक्षा देंगे तो भाई और बहनों बुढ़ापे तक इसमें वो लोग जुड़े रहेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है, आप और हम बच्चों को शिक्षा कैसा दे रहे हैं, बच्चों को कैसा चला रहे हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनकी गलतियों को छुपाते हो, डांटने लगाते हो, सोटी नहीं चलाते हो, तो भाई और बहनों इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाते हो, सोटी नहीं चलाते हो, तो भाई और बहनों वचन कहता है कि हम अपने बच्चों को नाश की ओर धकेल रहे हैं, नरक की आग में ढकल रहे हैं, गलत राह की तरफ धकेल रहे हैं। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है अगर तू उसे सोटी से मारेगा तो वो ना मरेगा, परंतु तू उसके प्राण को अंधलोक से बचा लेगा। हे भाई और बहनों, स्वर्ग का राज्य जो है बालकों का है, परमेश्वर का राज्य जो है ऐसे ही बालकों के समान है, जो बालक की तरह ग्रहण करेगा। हे भाई और बहनों, हमें अपने बच्चों को नाश होने से बचाना है तो उन्हें आत्मिक जीवन देना है, आत्मिक बातें सिखानी है, प्रार्थना करनी सिखानी है, चर्च में टाइम से आना सिखाना है, ये सब बच्चों को सिखाना है। तो सबसे पहले हमें सीखना है, सुबह जल्दी उठना सीखना होगा, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करोगे तो आपके बच्चे आपको देखेंगे, अरे मेरी माँ मेरे पिता रोज सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं भी करूँगा।
हे भाई और बहनों, अगर आप किसी की चुगली नहीं करोगे तो वो भी कहेंगे मेरे माता पिता किसी की चुगली नहीं करते, मैं भी नहीं करूँगा। मेरे माता पिता किसी के साथ नहीं झगड़ते हैं, मैं भी नहीं झगड़ूंगा। हे भाई और बहनों, मेरे माता पिता ने किसी चीज़ की लालच नहीं किया, इसलिए मैं भी नहीं रखूँगा। हे भाई और बहनों, माता पिता जो करेंगे बच्चे भी वही करेंगे। अगर आप उसको सही रास्ता, सही शिक्षा दोगे तो वो भी वही रास्ते पे चलेंगे। अगर हम बच्चों के साथ बैठ के फैमिली प्रेयर करेंगे तो भाई और बहनों बहुत ही चीज़ की आशीष पाएंगे आपके बच्चे। अगर आप अपने बच्चों को फैमिली प्रेयर के लिए टाइम ही नहीं दे पा रहे हो तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। फैमिली प्रेयर में ये नहीं कि कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई एक जना काम कर रहा है, एक जन नहा